थे तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे, इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर दिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुँच गयी। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती है। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम, शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम, शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूं। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती है। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूं। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती है। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा, तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूं। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा, तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती है। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती है। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा, तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ सादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती हैं। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते। तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।
आखिर महादेव की पुत्री विषहरी देवी ने महादेव का सारा विष क्यों पी लिया? दरअसल एक बार महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी महादेव की ऊर्जा से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसका नाम विषहरी था। विषहरी के अंदर विष को सोखने की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम विषहरी पड़ा। विषहरी ने जन्म लेते ही महादेव को देखा। महादेव को देखते हुए विषहरी ने सोचा कि महादेव के कंठ में बहुत ही ज्यादा जहर है, जिसके कारण वह पीड़ा में होंगे। इसलिए विषहरी ने महादेव का पूरा जहर पी लिया और वह जहर इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसके कारण विषहरी को असहनीय पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने उसी समय अपने विष को फिर से अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे विषहरी की पीड़ा शांत हो गई। और तब महादेव अपनी पुत्री विषहरी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विषहरी को वरदान दिया कि जो भी नाग पंचमी के दिन विषहरी की पूजा करेगा, उसकी मृत्यु कभी भी कोई भी विष से नहीं होगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय मां मनसा देवी जरूर लिखें। जब बाली को पता चला कि कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली वीर योद्धा जन्म लेने वाला है, तब बाली ने क्रोधवश माता अंजना के गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु को मारने के लिए उसने एक वैद्य के पास जाकर भयंकर विष बनवाया। यह विष ऐसा था जो पल भर में मृत्यु देने में सक्षम था और इसका कोई तोड़ नहीं था। तब बाली ने चुपके से महाराज केसरी के महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब दूसरे दिन जब महाराज केसरी और माता अंजना शिव पूजा करने मंदिर में गए, तब पूजा समाप्त होने पर बाली ने साधु वेश में माता अंजना को विष मिली खीर खाने के लिए दे दी और वह खीर खाते ही माता अंजना गिर पड़ी, जिसके बाद माता अंजना का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ चुका था। तब महाराज केसरी अत्यंत चिंतित हो गए और उपाय सोचने लगे। तब यह देख स्वयं माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और दासी का रूप लेकर अंदर कक्ष में प्रवेश करती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी एक कलश के पात्र को प्रकट कर उसमें जड़ी बूटी का निर्माण कर माता अंजना को पिलाती है और विष को उनके शरीर से बाहर निकालती है, जिससे गर्भस्थ शिशु के रूप में हनुमान जी और माता अंजना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी प्रकट हो जाते हैं और यह देख हनुमान जी गर्भ के अंदर से ही श्री हरि को प्रणाम करने लगते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर एक कमंडल से कैसे हुआ माता गंगा का जन्म? जब ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वामन अवतार के चरणों को धोया था, तब उस पवित्र जल को उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। उसी कमंडल में 9 महीने बाद 6 वर्ष की आयु वाली देवी गंगा का जन्म हुआ। तब एक दिन बाल्यावस्था में देवी गंगा एक तितली के साथ खेलते खेलते ब्रह्मलोक के सरोवर तक पहुंच गई। वहाँ ऋषि दुर्वासा उसी सरोवर में स्नान कर रहे, तभी उनका एकमात्र वस्त्र हवा में उड़ने लग गया, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। यह देखकर बालिका गंगा जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने वस्त्र को जल में पटकते हुए कहा, हे बालिका, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी, ताकि सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। जब फल बेचने आई बूढ़ी दादी कान्हा को फल लेने के लिए पूछती हैं, तब कान्हा फल लेने जाते हैं। यह देख यशोदा मैया जैसे ही घर से बाहर आने लगती है, तब सब गोपियां यशोदा मैया को रोकते हुए कहती हैं, थोड़ा देखने तो दीजिए यशोदा जी कि कान्हा करता क्या है। फिर सभी उनकी बातों को सुनने के लिए खिड़की की तरफ आ जाती है। कान्हा फल की टोकरी को उतारने में बूढ़ी दादी की मदद करते हैं। यह देख यशोदा मैया और गोपियां मुस्कुराने लगती हैं। फिर बूढ़ी दादी पूछती हैं, कान्हा, तुम्हें इनमें से कौन सा फल चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद कान्हा सभी फलों को लेने के लिए कहते हैं। तब बूढ़ी दादी कान्हा से सभी फलों का मूल्य मांगती है। तब कान्हा नंद बाबा की कही बात को याद कर घर में रखे चावल को अपनी मुट्ठी में भरकर लाने लगते हैं, परंतु बूढ़ी दादी के पास आने तक कान्हा के हाथों में चावल के बस कुछ ही दाने बचते हैं। नन्हे बालक के हाथों से चावल को लेकर आते देख बूढ़ी दादी कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है। यह देख कान्हा बूढ़ी दादी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हैं। दोनों के बीच प्रेम मिलन होने के बाद कान्हा बूढ़ी दादी से सभी फलों को लेकर अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ी दादी भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक रास्ते में उन्हें अपनी टोकरी भारी लगने लगी। जब उन्होंने उसे देखा तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी, जहाँ बूढ़ी दादी को कान्हा के अंदर स्वयं नारायण जी दिखाई दिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब महाबली भीम को भूख लगी, तब वह भोजन की तलाश में एक जंगल में एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर अपने लिए एक नारियल तोड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक एक चतुर वानर आकर उस नारियल को उठाकर वहां से भाग जाता है। तब भीम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक और नारियल तोड़ लेता हूँ। तभी फिर से वह वानर ऊपर उछलकर हवा में से ही उस नारियल को झपटकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब भीम को उस वानर पर बहुत गुस्सा आता है और वह उस वानर को वहां से भगाने लगते हैं, लेकिन उस वानर ने भीम को ही दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। तब भीम थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उस वानर से कहते हैं, मूर्ख वानर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भीम एक बहुत बड़े चट्टान को उठाकर उस वानर के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन उस वानर के आगे वह चट्टान धराशायी हो जाता है। तब यह देख भीम हैरान हो जाती है और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, तो क्या आप कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई महात्मा है? कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी वानर के रूप में भीम के घमंड को दूर करने आए थे। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम। शिव ही हकीकत, शिव ही ब्रह्म, शिव से तुम हो, शिव से हम। कहीं शिव कुछ ज्यादा, कहीं शिव कुछ कम। शिव ही घाव है और शिव ही मरहम।